विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानिज धम्मा के एपिसोड 57 में 57वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धानिज धम्मा के बुक 3 का अध्ययन कर रहे हैं कि व्हाट द बुद्धा टॉट, बुद्धा की शिक्षाएं क्या है। और इस बुक 3 का पार्ट 5 हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज सद्धम्म, सद्धम्म क्या है। और सद्धम्म के जो 4 पार्ट्स है, पहला पार्ट कि सद्धम्म के कार्य कौन से है, वो पार्ट हम लोग देख रहे हैं। पहला चैप्टर कि मन के अशुद्धता को शुद्ध करना, ये सद्धम्म का पहला कार्य है, ये कल हम लोगों ने देखा। और आज इस सद्धम्म के कार्य का दूसरा चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है टू मेक द वर्ल्ड अ किंगडम ऑफ राइटियसनेस। इसका हिंदी में अनुवाद होगा, राइटियसनेस का गूगल ट्रांसलेट में कई सारे अर्थ इसके दिए गए हैं। तो यहां पर जो अर्थ फिट बैठता है वो है पृथ्वी को या विश्व को धम्म राज्य बनाना। ये सदाचार, ये सद्धम्म का दूसरा काम है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिलीजन, धर्म का उद्देश्य क्या है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर अलग अलग धर्मों ने अलग अलग जवाब दिए हैं। और सबसे आम जवाब यह है कि इंसान को, मनुष्य को भगवान की, ईश्वर की तलाश में लगाना, ईश्वर के मार्ग पर लगाना और इंसान का आत्मा की मुक्ति का महत्व इंसान को समझाना, मनुष्य को उसके आत्मा की मुक्ति का क्या महत्व होता है यह समझाना, यह सबसे आम जवाब धर्म के उद्देश्य का दिया जाता है। ज्यादातर धर्म ये 3 राज्यों की बात करते हैं। पहला राज्य स्वर्ग का राज्य, दूसरा पृथ्वी का राज्य कहलाता है और तीसरा नरक का राज्य कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग के राज्य पर भगवान का, ईश्वर का राज होता है। नरक के राज्य पर शैतान का अविवादित साम्राज्य या एक अधिकार शैतान का होता है। और पृथ्वी के बारे में विवाद है। इस पर ना तो शैतान का राज है ना तो भगवान का राज है, लेकिन किसी ना किसी दिन इस पृथ्वी पर भी भगवान का राज आएगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। कुछ धर्मों में स्वर्ग के राज्य पर भगवान का सीधा अधिकार होने की वजह से या भगवान का सीधा शासन होने की वजह से वहां पर धर्म राज्य स्थापित हो चुका है। अन्य धर्मों में स्वर्ग का राज्य ये पृथ्वी पर नहीं है, ये स्वर्ग का ही, यानी स्वर्ग के राज्य का दूसरा नाम स्वर्ग ही है। वहां केवल वही लोग जा सकते हैं जो भगवान पर और भगवान के भेजे हुए पैगंबर पर या भगवान के भेजे हुए मसीहा के ऊपर जो व्यक्ति विश्वास रखता है, विश्वास करता है, केवल वही व्यक्ति इस स्वर्ग में जा सकता है। और जब वो स्वर्ग में पहुंचता है तब जो वफादार होता है, जो भगवान का वफादार होता है, भगवान के दलालों का, भगवान के मसीहाओं का, भगवान के पैगंबरों का जो वफादार होता है, उसे संसार के सारे सुख उसके पहुंच में होते हैं। सभी धर्म यही सिखाते हैं और कि इंसान को इस स्वर्ग के राज्य में पहुंचना ही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। सभी धर्मों की यही शिक्षा है कि स्वर्ग में पहुंचना ही इंसान का उद्देश्य होना चाहिए। और स्वर्ग के राज्य में कैसे पहुंचा जाए, यही इंसान के जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यही धर्मों की शिक्षा या धर्मों का कहना है। तथागत बुद्ध का इस सवाल के ऊपर कि धर्म का उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर उनका एक अलग ही जवाब था। उनका जवाब इन सारे जवाबों से भिन्न था। तथागत बुद्ध ने लोगों को कभी नहीं बताया कि इंसान के जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग में पहुंचना या किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। तथागत बुद्ध ने धर्म का, मैं
यहां पर धर्म नहीं कहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम दिस एपिसोड, इस टेक्स्ट, इस सारे लिखे हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा लिखे हुए इस टेक्स्ट के अलावा मैं आपको कहना चाहता हूं कि धर्म का राज्य और धम्म का राज्य, इसमें काफी फर्क है। जैसे हम लोग रामायण में देखते हैं कि शंभूक ने पढ़ाई करने पर, उसने शिक्षा ग्रहण करने पर राम जैसा व्यक्ति उसको आकर बाण से मार डालता है। तो ये होता है धर्म का राज्य, जहां पर चातुर्वर्ण व्यवस्था है, महिलाओं के ऊपर शोषण है। इसलिए मैं धर्म का राज्य नहीं कहूंगा, मैं धम्म का राज्य कहूंगा, क्योंकि यहां पर इक्वलिटी है, समानता है, बंधुता है, और ये सभी धम्म राज्य में आता है। इसलिए मैं जहां जहां पर राइटियसनेस, धर्म का राज्य ये शब्द आएगा, मैं वहां पर धम्म का राज्य ये उल्लेख करूंगा। इसलिए फिर से अपने टेक्स्ट की ओर चलते हैं। धर्म का राज्य, धम्म का राज्य ये धरती पर ही हो सकता है। तथागत बुद्ध का कहना है कि तथागत बुद्ध ने लोगों को कभी नहीं कहा कि इंसान के जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए, बल्कि धम्म का राज्य ये धरती पर ही और इंसान को यहां अपने सही आचरण या सदाचरण से ही पहुंचा जा सकता है। यानी जो धम्म का राज्य है ये कहीं स्वर्ग में नहीं होगा, ये किसी काल्पनिक स्वर्ग का भाग नहीं होगा, ये धरती पर ही स्थापित हो सकता है और इंसान अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे आचरण से, सदाचरण से वहां पर पहुंच सकता है। तथागत बुद्ध ने लोगों को बताया कि अगर वो अपने जीवन से दुख को या कष्ट को मिटाना चाहते हैं तो वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे, सदाचरण करे, और इस धरती पर धम्म का राज्य स्थापित करे। और यही वो सिद्धांत है जो तथागत बुद्ध के धम्म को अन्य धर्मों से अलग रखता है, भिन्न रखता है। तथागत बुद्ध का सारा जोर, ये तथागत बुद्ध का धम्म ये पंचशील, अष्टांग मार्ग और 10 पारमिताओं पर ये धम्म, तथागत बुद्ध का धम्म जोर देता है, महत्व देता है। तथागत बुद्ध ने इन्हें अपने धम्म का आधार या मूल क्यों बनाया? तथागत बुद्ध ने पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताओं को अपने धम्म का मूल, बेस, आधार क्यों बनाया? क्योंकि ये ही ऐसे जीवन का मार्ग का निर्माण करता है जो अकेले ही, जो ये 10 पारमिता, अष्टांगिक मार्ग और पंचशील, ये अकेले ही इंसान को सदाचारी बनाते हैं। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ अन्याय करना ही इंसान के दुख का कारण होता है और केवल सदाचरण ही इस अन्याय को खत्म कर सकता है, दूर कर सकता है और उससे निर्माण होने वाले दुख को दूर किया जा सकता है। और इसलिए तथागत बुद्ध का कहना था कि धम्म का काम केवल उपदेश देना नहीं होना चाहिए। धम्म का काम केवल उपदेश देना नहीं होना चाहिए, पूजा अर्चा करना नहीं होना चाहिए, व्रत रखना नहीं होना चाहिए। धम्म का काम होना चाहिए कि इंसान के मन पर सदाचरी होने की सर्वोच्च आवश्यकता क्यों है, ये समझाना। इंसान को सदाचरी बनने का महत्व क्यों है, आवश्यकता क्यों है, ये उसके दिमाग में, ये इसके मन में बिठाना, यही धम्म का काम होना चाहिए। तथागत बुद्ध ने कहा कि धम्म राज्य स्थापित करने के उद्देश्य के लिए कुछ अन्य कर्मों का करना भी जरूरी है। धम्म को, इंसान को सदाचरण क्या होता है, अच्छा आचरण क्या होता है, ये सिखाना चाहिए और उस सदाचरण मार्ग पर कैसे चला जा सकता है, उस सदाचरण मार्ग का पालन कैसे किया जा सकता है, ये बताना बहुत जरूरी है। अगर मन के अंदर बुरे, ये बताना भी जरूरी है। धम्म को इंसान को गलत क्या है, गलत चीजें कौन सी है, व्हाट आर दी रॉन्ग थिंग्स, ये भी धम्म को बताना चाहिए। धम्म को यह भी सिखाना चाहिए कि उस गलत मार्गों से, उन गलत चीजों से, बुरे चीजों से इंसान को कैसे दूर रहा जा सकता है, यह भी धम्म का काम है, सिखाना।
तथागत बुद्ध ने धर्म के इन उद्देश्यों के अलावा कि सही क्या है और गलत क्या है, ये सिखाने के अलावा धर्म के और दो सर्वोच्च उद्देश्य तथागत बुद्ध ने दो सर्वोच्च महत्व पर जोर दिया हुआ है। पहला है इंसान का स्वभाव, इंसान के स्वभाव और प्रवृत्ति का प्रशिक्षण, जो प्रार्थना करना, पूजा अर्चा करना, व्रत रखना और बलि चढ़ाने से अलग है, भिन्न है। तथागत बुद्ध ने देवदह सूक्त में जैन धर्म की व्याख्या करते समय इस बात को स्पष्ट किया है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर का यह दावा था कि इंसान जो कुछ भी अनुभव करता है इस जीवन में, इंसान जो कुछ भी अनुभव करता है, चाहे वो सुखद हो चाहे वो दुखद हो, वो सब उसके पिछले जन्मों का परिणाम है, वो सब उसके पिछले जन्मों के कर्मों का रिजल्ट है, परिणाम है। पिछले जन्म के दुष्कर्मों को समाप्त करने में और उसे शुद्ध करने में और नए दुष्कर्म इस जीवन में नए दुष्कर्म नहीं करने से और भविष्य में इसकी वृद्धि नहीं होती है। और जैसा कि भविष्य में इसकी वृद्धि नहीं होगी तो दुष्कर्म अपने आप खत्म हो जाएंगे, और जैसे ही दुष्कर्म, बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे, दुख भी, आने वाले जन्म का दुख है वो भी खत्म हो जाएगा। और आने वाले जन्म में दुख जैसे ही खत्म हो जाता है, सारी वेदना, सारी भावना खत्म हो जाएगी, और जैसे ही सारी वेदना, सारी भावना आने वाले जन्म में खत्म हो जाएगी, दुख आने वाले जन्म में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये जैन धर्म का दावा था। इस पर तथागत बुद्ध ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि यहां और अभी इसी जन्म में क्या गलत प्रवृत्तियों का नाश हो गया है और क्या अच्छी प्रवृत्तियां प्राप्त हो गई है, अच्छे कर्म प्राप्त हो गए हैं? क्या तुम जानते हो कि इस जन्म में पिछले जन्म की सारे दुष्कर्म खत्म कर दिए हैं और आने वाले जन्म के लिए हमने अच्छी प्रवृत्तियों को प्राप्त कर लिया है? क्या कोई जानता है? तो इसका जवाब था नहीं। तथागत बुद्ध ने पूछा, तो फिर पिछले जन्म के दुष्कर्मों को शुद्ध करना और इस जन्म में दुष्कर्म नहीं करना, इसका क्या महत्व है, इसका क्या उपयोग है अगर इंसान अपने मन का कोई प्रशिक्षण नहीं करता जो बुरे मन प्रवृत्तियों को अच्छे प्रवृत्तियों में बदल सकता है? तो ऐसे पिछले जन्म के दुष्कर्मों को शुद्ध करने का क्या मतलब है, क्या उपयोग है? तथागत बुद्ध के विचारों के धर्म की यही सबसे बड़ी खामी थी। तथागत बुद्ध के अनुसार धर्म में सबसे बड़ी खामी यही सारी चीजें थी। एक अच्छी मनोप्रवृत्ति, एक अच्छे मन का स्वभाव ही स्थायी, हमेशा परमानेंट अच्छाई का आधार होता है, और यही परमानेंट अच्छाई का आश्वासन होता है। अच्छे मन का स्वभाव या अच्छी मनोप्रवृत्ति। और इसलिए तथागत बुद्ध ने मन के प्रशिक्षण पर जोर दिया है, और इसलिए तथागत बुद्ध ने मन के प्रशिक्षण को प्रथम स्थान दिया है, जो मनोप्रवृत्ति या इंसान के स्वभाव के प्रशिक्षण के समान ही था। दूसरी चीज जो तथागत बुद्ध ने सबसे ज्यादा जिसको महत्व दिया है वो था साहस। साहस का मतलब हिम्मत, सही के साथ हमेशा खड़े रहना, चाहे सही के साथ कोई खड़ा नहीं हो, मैं अकेला ही उसके साथ खड़ा रहूंगा। ये साहस, ये हिम्मत तथागत बुद्ध ने अपने सिद्धांतों में सबसे ज्यादा महत्व साहस को दिया। सालेक सूक्त में तथागत बुद्ध ने इस बात को स्पष्ट किया। तथागत बुद्ध ने कहा कि तुम्हें यह ठानना चाहिए, तुम्हें यह ठानना होगा, चाहे दूसरे लोग हत्या करें, मैं कभी हत्या नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग चोरी करें, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग झूठ बोले, बुरा बोले, निंदा करे, बकबक करे, बकवास करे, मैं कभी नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग लोभी हो, लालची हो, मैं कभी भी लोभी नहीं होऊंगा, लालची नहीं होऊंगा। चाहे दूसरे लोग दुष्ट क्यों ना हो, मैं कभी भी दुष्ट नहीं होऊंगा। चाहे दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि रखते हो, मिथ्या संकल्प वाले हो, मिथ्या वाणी रखते हो, मिथ्या कर्मांत पर विश्वास रखते हो, मिथ्या एकाग्रता वाले हो,
मैं हमेशा अष्टांग मार्ग का पालन करूंगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। चाहे दूसरे सत्य के बारे में गलत हो, मोक्ष के निब्बाण के बारे में गलत हो, मैं हमेशा सही रहूंगा। चाहे दूसरे विचिकित्सक हो, मैं हमेशा चिकित्सा करूंगा। चाहे दूसरे आलसी हो, मूढ़ता के अधीन हो चुके हो, मैं कभी आलसी या मूढ़ता के अधीन नहीं होऊंगा। चाहे दूसरे आत्मसंतुष्ट हो, मैं हमेशा विनम्र रहूंगा। चाहे दूसरे क्रोधित हो, द्वेष करते हो, ईर्ष्या करते हो, जलन करते हो, कंजूस हो, लोभी हो, कपटी हो, पाखंडी हो, धोखेबाज हो, अविवेकी हो, गर्विष्ठ हो, गुस्ताख हो, बुरे मित्रों की संगत करने वाले हो, लापरवाह हो, अंधविश्वासी हो, निर्लज्ज हो, चारित्र्यहीन हो, मूर्ख हो, मैं हमेशा इसके विपरीत रहूंगा। चाहे दूसरे लोग अस्थायी या ऐहिक चीजों के वश में पड़े हो, मैं या उनसे लिपटे हो, मैं हमेशा अस्थायी चीजों के वश में और उनसे लिपटा नहीं रहूंगा। इच्छा शक्ति का विकास ही सही चेतना की स्थिति का निर्माण करने में प्रभावकारी है। इच्छा शक्ति का विकास, या ना कि वाणी या कर्म की बातें। और इसीलिए हे कुंद, तथागत बुद्ध कह रहे हैं कि और इसीलिए हे कुंद, ऊपर बताए गए सभी संकल्पों को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति का विकास करना बहुत जरूरी है। इच्छा शक्ति का विकास करना आवश्यक है। बुद्ध के अनुसार यही है जो धम्म का उद्देश्य है, यही धम्म का उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति या आत्मा की मुक्ति, ये किसी धर्म का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर किसी धर्म का उद्देश्य स्वर्ग की, काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति हो या आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति हो, तो ऐसा धर्म अपनाने योग्य नहीं है। और यही है सदाचरण का दूसरा काम, दूसरा कार्य, इस धरती को, इस विश्व को सद्धम्म या धम्मराज्य बनाना, धम्मराज्य इस धरती पर स्थापित करना, यही सद्धम्म का दूसरा कार्य है। यही है आज का ये चैप्टर। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।